हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पंचम गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, अप्रैल के महत्व को समझना होगा। हम सभी इंश्योरेंस एडवाइज़र को इस अप्रैल के महत्व को समझना ही होगा। कारण उसका क्या है कि अप्रैल में बिजनेस ज़रूर कम होता है, लेकिन हमको अपने सिस्टम को बनाना होता है। हमें अपने ऑफिस में साफ़ सफाई करनी होती है। पिछले मार्च तक जितने हम लोगों ने ऐसे काम किए जो अभी पेंडिंग हैं, ऐसे काम किए जिसका अभी कुछ काम बाकी रह गया है, जो कंप्लीट नहीं हो पाया है या जिनका काम सर्विसिंग नहीं हो पाया है, उस कामों को क्लियर करना है ताकि हम नए सत्र की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर पाएँ, नए सत्र में ज़बरदस्त तरीके से ओपनिंग कर पाएँ। होता क्या है कि हम थोड़ा सा आराम की मुद्रा में हो जाते हैं और ऐसे में आराम करते करते हमारा अप्रैल का भी समय नुकसान हो जाता है और मई आ जाता है, जून आ जाता है। उसके बाद फिर हमको ऊपर से अपलाइन से या डीओ से CLIA से दबाव आना शुरू हो जाता है कि बिजनेस करिए, और ऐसे में पुराने जो कचड़े होते हैं, पुराने जो काम होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं और हम फिर नए और पुराने काम दोनों में उलझ के रह जाते हैं। अप्रैल से हमको कुछ न कुछ बेहतर करना है तो हमें पुराने कामों को क्लियर करना होगा। पहला चीज़, अगर पुराने कामों को क्लियर कर लेते हैं, पुराने कामों को एकदम समाप्त कर लेते हैं या 99% तक क्लियर कर लेते हैं, 1% बच गया जो पेंडिंग होने लायक है, चलेगा। लेकिन हम लोग सारे के सारे काम को अगर पेंडिंग रखते हैं, सारे के सारे काम में अगर उलझे रहते हैं, तो निश्चित तौर से हमारा ध्यान नए बीमा और नए बीमा के क्लोजिंग, नए बीमा के फॉलोअप या नए प्रॉस्पेक्ट पे नहीं जा पाता है। समझने की बात है कि हमें हर हालत में पुराने काम को क्लियर करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि पुराने काम जो हैं, सर्विसिंग का काम क्लियर हो गया, जितने भी हमारे पॉलिसी धारक हैं उनको सारा का सारा मार्च तक का मैसेज चला गया, उनको फ़ोन कॉल चला गया और वो अपना एक्टिव मोड में आ गए। पुराने के पुराने जितने भी कस्टमर हैं सबसे हमने हाल चाल कर लिया। उसके बाद फिर नए काम में लगने का एक नया एनर्जी मिलेगा, नए काम में लगने का एक नया जोश मिलेगा, नए काम में लगने का, नया काम करने का, नए प्रॉस्पेक्ट से बात करने का या नया प्रॉस्पेक्ट जुटाने का हमें एक नया हौसला मिलेगा। और जैसे ही पुराने काम पेंडिंग रहते हैं ना, तो पुराने काम हमें बहुत दर्द देते हैं। पुराने काम ऐसे लगता है जैसे कि बहुत बोझ है। पुराने काम ऐसे लगता है जैसे बहुत उलझन पैदा करते हैं। पुरानी सर्विसिंग, पुराने काम, पेंडिंग काम, सारे के सारे काम को ख़त्म कर देने की ज़रूरत है और ख़त्म करने के साथ साथ नए काम को स्टार्ट कर देने की ज़रूरत है। हमें इस फाइनेंशियल ईयर के लिए फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट जुटाने चाहिए। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट मतलब हमें किसका बीमा मई में करना है, किसका बीमा जून में करना है, किसका बीमा जुलाई में करना है, कौन अगस्त का प्रॉस्पेक्ट है, कौन सितंबर का प्रॉस्पेक्ट है, कौन दिसंबर में बीमा करा सकता है, कौन मार्च में बीमा करा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको अभी से प्लानिंग करनी होगी। कहते हैं मित्रों, विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट बिकम सक्सेस। यू कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ दैट आपके पास पेंडिंग काम रहेंगे ना, तो आप उसमें उलझे रहेंगे और पेंडिंग काम जब भी रहेंगे तो नए काम की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। नए काम करना है तो पुराने काम को क्लियर करना पड़ेगा, उनके फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। अगर पुराने फाइल को क्लोज कर लेते हैं तब नए फाइल को काम करने का एक मज़ा आएगा। मैंने देखा है, मेरा 15 सालों का अनुभव लगभग है कि मैं जो देखता हूँ कि पुराने काम को जितना जल्दी आप क्लियर कर लेते हैं, नए काम उतने जल्दी आसानी से होने लगते हैं। आपको भी ये आजमाना है और निश्चित तौर से किसी न किसी के अनुभव से आपको भी सीखना ही चाहिए। पुराने काम को क्लोज करिए, पुराने काम को क्लियर करिए, पुराने काम को जितना जल्दी हो सके द एंड करिए, उसके बाद नए काम में लग जाइए। नए काम में आपको अपने विजिटिंग कार्ड के बारे में सोचना है। नए साल में कितने विजिटिंग कार्ड बांटने हैं उसकी सारी की सारी प्रिंटिंग करवा लेनी है। विजिटिंग कार्ड कैसा होना चाहिए उसके बारे में सोचना है। कौन कौन से ब्रोशर इस्तेमाल करने हैं, कौन कौन से लिफलेट इस्तेमाल करने हैं, कौन कौन से आपको पन्ने, ब्रोशर और प्लान के बुकलेट इस्तेमाल करने हैं। वो सारी चीज़ों को अभी से कलेक्ट कर लेना है या उसके मॉडल को अभी से तैयार कर लेना है। नए सत्र में आपको किस तरीके का मॉडलिंग करना है, किस तरीके की ब्रांडिंग करनी है, किस तरीके से काम करना है, वो सारी चीज़ों पे अभी से चिंतन करना शुरू कर देना है। हो गया आराम, अब आराम की ज़रूरत नहीं है। आराम जितना करेंगे शरीर उतना ही आराम मांगेगा। हमने भी इस चीज़ को देखा है। निश्चित तौर से ज़्यादा अगर आराम करेंगे तो भूल जाएंगे कि आपको क्या करना है, अपने मिशन को भूल जाएंगे, अपने लक्ष्य को भूल जाएंगे, आप अपने जिम्मेदारियों को भूल जाएंगे। और हम सबकी जिम्मेदारी बनती है माय डियर फ्रेंड्स कि हम अपने इस सत्र में भी अपना झंडा लहराएं,
इस सत्र में भी बहुत बड़ा काम करके अपने नाम कुछ न कुछ इतिहास बनाएं। और इसी के क्रम में आपको सबसे पहले पुराने कामों को क्लियर कर लेना है, नए कामों पे हाथ लगाना है, नए कामों को भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आगाज़ करना है, शानदार तरीके से शुरुआत करनी है और उस पर लग जाना है, भिड़ जाना है। नई चीज़ें निश्चित तौर से नई ऊर्जा देती हैं। मेरा ऐसा मानना है कि नए साल में, नए फाइनेंशियल ईयर में भी आपको कुछ न कुछ नई ऊर्जा, नई तकनीक, नई बौद्धिक क्षमता और नई एनर्जी के साथ काम करने का एक संबल मिले, जज्बा मिले और आपको जुनून आए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। निश्चित तौर से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने साथियों में शेयर ज़रूर करिएगा। नए सत्र में शानदार तरीके से कैसे काम कर सकते हैं इसके बारे में लोगों को जागरूक जरूर करने की ज़रूरत है और अपने सारे के सारे पुराने पेंडिंग काम को आप भी समाप्त करेंगे और नए तरीके से लग जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं इस सत्र में आप ज़बरदस्त काम करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें अपना आशीर्वाद भी दीजिएगा और साथ ही साथ इसे शेयर करके अपने उन इंश्योरेंस एडवाइज़र साथियों के साथ पहुंचाइएगा, उनके तक पहुंचाइएगा ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद ले सकें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर। हैव ए नाइस एंड फैंटास्टिक डे फॉर यू, योर टीम एंड योर फैमिली। बाय बाय एंड टेक केयर।